हंसी मजाक। वो तो पहेलियां है ना भाई। बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, वो तो हिल गया। चलो भाई देखो अपने क्या करना। हाँ, उस लड़के को भी हम देख रहे थे जो आपने उससे पूछा कि 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए, और वो लड़का कहा कि 53 माइनस कर दीजिए। अब वो बेचारा नॉर्मल गणित पढ़ा था जो हम लोग पढ़ के आए हैं, तो फिर लोग अभी भी चर्चा करते हैं। लोग हमने डाला फेसबुक पे कि क्या सवाल पूछे बाबा जी से, तो उसमें से कम 2000 आदमी हमको लिख के भेजे कि बाबा जी पूछेगा कि 70 में 17 वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। हंसी मजाक। वो तो पहेलियां है ना भाई। बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, वो तो हिल गया। तो पहेली है। दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। इसमें हम बाबा जी की वीडियो देखेंगे कि वो उनकी थक लाइफ कैसी है और कैसे अपने भक्तों के साथ मज़े करते हैं। और साथ ही भाई ने भी बाबा जी के साथ बहुत ही मज़े किए हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल उनसे पूछे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। अब हम बैठ के अपना गुड़ा जोड़ने लगे कि यार हमारा नाम तो शुभांकर है, 10 अक्षर का हो जाता है, तो हमारे नाम में हम राम जी कैसे जोड़े। हालांकि हमारा घर राम जी के पास है, हमारे बगल में राम जी पैदा हुए। पूरी थ्योरी तो दी थी आपने, जोड़ तो हमारे नाम में जोड़ के बताइए ना। तो जोड़ घटा क्यों हिला डाला ना। वो जो सूत्र है ना, हाँ वो मैं सूत्र देख लूं कहाँ है। हाँ। सूत्र लगाने पड़ेंगे, आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ही बताइए। वो जो सूत्र है ना, हाँ वो मैं सूत्र देख लूं कहाँ है। हाँ। देखो बाबा जी एकदम से कैसे भूल गए। जैसे ही शुभांकर भाई ने उनसे बोला कि मेरे नाम में राम लगाओ, तो बाबा जी तुरंत ही अपना सूत्र याद करने लगे। अच्छा, अब हमारे मन में फिर एक सवाल आ गया। देखिए, हम पत्रकार भी हैं तो जिज्ञासा बढ़ती जाती है। आपने कहा कि ये बात सही है कि जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले डेला, ये हमने सुना, लेकिन हमने एक बात और सुनी थी कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी। तो ये तो मैं बोलता हूँ। लेकिन महाराज जी ने कह दिया कि कहाँ झूठ बोले कहाँ ना बोले, कहीं कहीं झूठ बोल सकते हैं। हाँ। तो फिर तो वाला गलत हो गया ना, गलत नहीं हुआ। तो फिर तो वाला गलत हो गया ना, गलत नहीं हुआ। समझते हुए चले। देखिए, महाराज जी ने कहा कहीं कहीं झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप आज तो पति पत्नी दोनों सामने हैं। महाराज जी यहाँ कैमरे दिख रहे हैं, भाभी जी हमको दिख रही हैं, दर्शकों भले ना दिख रही हो। तो अगर अनिरुद्धाचार्य जी की लड़ाई होती है भाभी जी से, अब होती तो होगी वैवाहिक जीवन में, तो आप सॉरी बोलते हैं, भाभी सॉरी बोलती है, हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। ज्यादा कौन बोलता है? हम दोनों ही बोल लेते हैं। लड़ाई होती ही नहीं है। आपकी टीम वाले कह रहे हैं भाभी जी से बुलवाते हैं आप। लड़ाई की गुंजाइश कम है, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, सहनशीलता से चलते हैं। और जहाँ सहनशीलता है, भरोसा है, वहाँ झगड़े। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं। कब बोला? 2 hours later. और कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो अपनी वाली को, आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो हाँ, कौन सा गाना था? आप बताइए। क्या खूब लगती हो। हाँ। भाभी जी सामने बैठी हैं, आपकी आवाज इतनी मधुर है, हम चाहते हैं 4 लाइन आज भाभी जी को डेडिकेट कर दीजिए। हम तो गाते ही रहते हैं। हाँ, तो आज हमने तो सब आज सामने बैठी हैं, उनको देखिए, मुस्कुरा के बता दीजिए। खूब लगते हो। उधर हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। बड़े सुंदर दिखते हो। ये कन्हैया के लिए हम गाते हैं। हाँ। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता है। भाभी जी के 1 महीना पहले एक लाइन कही थी, हमको याद रह गई कि जलेबी और बीवी
इनको देख कर लगता है कि परेशानियां भी मीठी होती हैं। हमको लगा हम महाराज जी से पूछ ले उनका क्या थॉट है। ठीक है। पत्नी यदि आपको बढ़िया मिल गई है ना, तो जिंदगी बहुत स्मूथली कटेगी, बहुत अच्छी। और यदि पत्नी जीवन साथी आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर रुलाने के सिवा कुछ नहीं है और रोने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।